अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट HSSC 1 मतलब फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के जो MCQs हैं। स्टैट्स के शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, जो गेस्ट पेपर है, बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट किया है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी। साथ ही साथ मैंने कुछ चैप्टर्स जो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपको प्रिपेयर करने चाहिए वो भी यहाँ पर बताए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सेंसस रिपोर्ट्स आर सेकेंडरी डाटा। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी डाटा। Graph of cumulative frequency distribution is ogive. The basis of classification are four. Arithmetic means is affected by extreme values. Mode is most frequent value. Median divides data into two equal parts. Geometric mean of 2 fours 864 is 8. आई होप कि आपको ये निकालना आता होगा मीन भी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हार्मोनिक मीन ऑफ 1 to 4 इज 7/5. सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0. वेरियंस इज एन एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरियंस. रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वार्टाइल डिवाइड डाटा इनटू 4 parts. Deciles divide data into 10 parts. Percentile divide data into 100 parts. The arithmetic mean of deviation is 0. The most stable average is arithmetic mean. Histogram is used for continuous data. Frequency polygon is obtained by joining midpoints. Primary data are collected first hand. A sampling is part of population. Population means entire collection. Statistics is a science of data collection, analysis, and interpretation. Class mark is midpoint of class. Coefficient of variation means dispersion. Greater SD indicates more variation. Next one is the median position n+1/2. Frequency of distribution helps in classification of data. The least affected average by extreme values is median. अब जो मोस्ट रिपीटेड आए हैं स्टैट्स के जो MCQs आए हैं वो 10 के करीब मैंने यहाँ पर बताए हैं। मीन ऑफ एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. स्कीवनेस मेजर सिमेट्री asymmetry. Positive skewness is equals to tail to right. Negative skewness tail to left. Relative measure of dispersion is equals to C dot V. जिस तरह भी है. Range is simplest measure of dispersion. Ogive helps find median. Frequency curves is smooth form of polygon. Census studies every unit of population. Sample survey is cheaper than census. ये something very important one है, ठीक है, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं दी, जस्ट करेक्ट ऑप्शंस ही बताई हैं कि ये ही इसकी करेक्ट आंसर है। ये आपने रेडी कर लेने हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs थे। इसके बाद स्टैट्स में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखें तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने इनलिस्ट किए हैं जिसमें डिफाइन स्टैट्स और उसके फंक्शन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंस पूछा जाता है। पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में पूछा जाता है। सेंसस मेथड क्या होते हैं और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोरियोग्राम, ओजीव, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, क्वार्टाइल, डिसाइल, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट, इस तरह के जो सवाल यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद HSSC 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपसे पूछा जाता है स्टैट्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी लिमिटेशन, इसकी ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशंस, सेंसस मेथड और सैंपल सर्वे,
population, sample, parameter, and stats with example. Collection and classification of data chapter से आ सकता है. Explain the source of data, differentiate between primary and secondary data. Variation, construct a frequency distribution table from raw data. Different basis of classification, various method of sampling. यहाँ पर सब mention है, आप देख सकते हैं. Draw a histogram from a given frequency distribution. Construct a frequency polygon and explain its uses. ठीक है. Draw an ogive less than and more than. हिस्टोरियोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं और कुछ इस तरह के सवाल जो हैं मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी से आ चुके हैं. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में. अरिथमेटिक मीन, एज्यूम्ड मीन और अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है. स्टेप डेविएशन मेथड, मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अरिथमेटिक मीन. ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए हैं. फिर कुछ क्वार्टाइल के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं. डिस्पर्जन के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं. फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर हम इस साल के पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं कोई गेस्ट पेपर कि हम किसको देखेंगे प्रिपेयर करें, तो दीज आर द क्वेश्चंस आई वुड प्रिपेयर फर्स्ट इफ ओनली 2 to 3 days आर लेफ्ट. ठीक है, तो अगर आपके पास ये 2 से 3 दिन रह गए तो आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ प्रिपेयर करेंगे तो आप पासिंग मार्क्स एटलीस्ट ले सकते हैं. जैसे कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ड्रॉ अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ग्रुप डाटा, मोड ऑफ क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंसस वर्सेस सैंपल सर्वे, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, हिस्टोरियोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ऑजिव कंपैरिजन. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो आप मोस्ट जो हैं कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट वन है, एक्सपेक्टेड वन भी हैं 2026 के पेपर के लिए. तो ये लाजमी आपने प्रिपेयर करने हैं. और एट द सेम टाइम जो एमसीक्यूज़ मैंने बताए हैं और उसके साथ और भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है और मैंने बाकी पास्ट जो हैं पेपर उनमें से कलेक्ट करके ये सारे आपको बताए हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.